राम जी को पूरी बात याद आ गई कि मैं क्यों आया हूं। आवेश में फिर आ गए, बोले जनक शीघ्र बताओ ये शिव का पिनाक किसने तोड़ा है। कहू जड़ जनक धनुष कहे थोड़ा, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। क्षण मात्र नहीं लगेगा, संकल्प करके धरती पलट दूंगा। जनक जी महाराज कांपने लगे। जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे धनुष? हमारे में बल नहीं है, ये हमारी दूरदर्शिता है। हम पहले ही जान लिए थे कि तोड़ने के बाद ही बवाल होने वाला है। यहां पर कौन आफत में पड़े, इसलिए हम चुपचाप गए, नाटक करके चले आए। तोड़े नहीं, हम जानबूझ के नहीं तोड़े। बगल वाला राजा, तो क्या हम नहीं समझते थे क्या? हम भी जानते थे, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। सब अपनी अपनी बात कहने लगे। सीता मैया घबरा गई कि ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जनक जी समझ में नहीं आ रहा है जनक जी को हम क्या बोले, किसने तोड़ा है। जब सब मौन धारण कर लिए तो मेरे रघुनाथ जी आगे आए स्वतः और प्रणाम करके बोले, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु का कहिए किन मोई, आयसु का कहिए किन मोई, सुनी सारी बोले मुनि कोहि सुनि साई बोले मुनि कोहि, सुनि साई बोले मुनि कोहि। यहां आप मेरे रघुनाथ जी की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी आगे आए, राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। आज इसी की समस्या है कि लोग किसी प्रकार जाने कि मैंने किया है। मैं राम जी क्या बोले, मैंने नहीं किया है। किसने किया है? इस पिनाक को भंजने वाला प्रभु होई ही केउ एक दास तुम्हारा। राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपकी कृपा प्राप्त हो, और आपकी कृपा आपके दास को प्राप्त होगी। अर्थात आपके आशीर्वाद के बिना इतना बड़ा कार्य होने वाला नहीं है। ये अवश्य आपके दास ने किया है। राम जी अगला वाक्य बोलकर ये संकेत करते हैं कि वो दास मैं हूं। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इसमें स्पष्ट हो गया ना कि वो दास मैं हूं। लेकिन क्रोध की अवस्था में सीधी सीधी बात भी समझ में नहीं आती है। भगवान की ये वाणी, ये वाक्य परशुराम जी को समझ में नहीं आई। बोली राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। न तो मारे जय ही सब राजा। अब सारे राजा आपस में बताओ, सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा हूं। बात घुमा रहे हैं, दास तोड़े हैं। ये परशुराम जी समझ ही नहीं पा रहे राम जी की बात को। अब राम जी मौन धारण कर लिए। अब कैसे बताएं कि हम ही वो दास हैं।
लक्ष्मण जी सोचे भैया जो आप नहीं बोल पा रहे रुकिए मैं बोल देता हूं। लक्ष्मण जी सामने आए, प्रणाम करके मुस्कुरा करके बोले, देखिए कोई आदमी क्रोध में हो तो उसके सामने मुस्कुराना नहीं चाहिए। कोई एकदम तमतमा रहा और उसका क्रोध भड़केगा। लक्ष्मण जी पहुंचे, सुनी मनी वचन लखन मुस्काने, और परशुराम जी के पास जाकर मुस्कुरा कर बोले, आप धनुष टूटने के बाद आने वाले हैं ना? जब जब धनुष टूटता है तब आते हैं, लेकिन हम तो जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ते थे। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, लेकिन आज तक किसी भी धनु ही के टूटने पर आप आए नहीं थे। इसी धनुष के टूटने पर आप चले आए। लगता है इस पर आपको विशेष प्रेम था। क्यों था? ऐसा क्या था इसमें? यही धनु पर ममता यही हेतु। परशुराम जी सुने तो और आग बबूला। एक तो मुस्कुराते हुए देख के क्रोध में हो गए थे, और दूसरी बात ये जब लक्ष्मण जी पूछ दिए तो और आग बबूला हो गए। बोले, रे नृपबालक, तेरा काल तेरे निकट आ गया है, संभाल करके नहीं बोलता। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, शांति रहिए बाबा जी, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। दोनों का एक ही पर्पस है, बाण छोड़ना। और आप तब से बोल रहे हैं किसने तोड़ा? तोड़ा किसी ने नहीं। छुअत टूट रघुपति न दो। हे मुनिवर, मेरे भैया का कोई दोष नहीं है। भैया ने टच किया, टूट गया। भैया केवल छुए थे इसको, पहले से टूटा होगा। अब हम लोग क्या जाने, भैया छुए टूट गया। हम क्यों अभिमान करें कि हम लोगों ने तोड़ दिया है? हम लोगों ने नहीं किया है, पुराना था, टूट गया। परशुराम जी निकाले फरसा, दिखाई पड़ रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा है। परशुराम जी बोले, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार इसी फरसे से। बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले, पहली बार कोई वीर मिला मुझे जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। क्यों दूसरे पर भरोसा ही नहीं ना, ठीक से बता पाए कि ना बताएं, कुछ छूट जाए, इसलिए अपने बताए रहो। लेकिन बाबा जी, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितनों फरसा चलाओ, दिखाओ, हमको भय नहीं है। आप उठाइएगा फरसा, लेकिन हम धनुष बाण नहीं उठाएंगे। क्यों? हमारे वंश में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित है। क्यों नहीं लड़ सकता आपसे? आपसे यदि युद्ध किया मैंने, युद्ध में यदि आपको मैंने मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, लगेगा ना? आप ब्राह्मण हैं। युद्ध में यदि आपसे हार गया तो क्षत्रिय होकर, रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। अब आप बताइए, मारूं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगे, हार जाऊं तो कलंक लगे, तो जीतूंगा तो भी मेरा नुकसान, हारूंगा तो भी मेरा नुकसान। इसलिए हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी को देखकर बोले, तुम्हारा चेला बाहर से जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। ये जब भी मुंह खोलता है तो कड़वा बोलता है। राम जी बोले, मुनिवर, बालक बर्रे एक स्वभाव है। बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी लक्ष्मण के मुंह के दांत का, दूध का दांत भी टूटा नहीं, अभी दूध मुआ बच्चा है। ये कहां इसकी बात पे फंसे हैं आप? तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए, इतना ही यदि प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी फिर बोला, देखो जैसे राम जी शांत करते हैं, लक्ष्मण जी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। बार बार परशुराम जी लड़ने के लिए ललकारते हैं। राम जी ने कहा, मुनिवर, हमारी आपकी कोई बराबरी है क्या?
आप मेरे से वय में श्रेष्ठ हैं, आपकी आयु मेरे से अधिक है, आप श्रेष्ठ हैं। आप जाति में मेरे से श्रेष्ठ हैं, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं? आपका नाम मेरे नाम से बड़ा है, मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आप तो सब प्रकार से मेरे से श्रेष्ठ है, हमारी आपकी क्या बराबरी है? लेकिन क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तब रघुनाथ जी ने कहा, मुनिवर क्षमा करिएगा, अपराध उतना बड़ा मेरा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध होते जा रहा है। लक्ष्मण ने आपसे कहा ना, पुराना था, छूने मात्र से टूट गया, हम क्यों अभिमान करें, हमने तोड़ा है। और आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो मेरी बात सुनिए, मैं रघुवंशी हूं, अपनी भी नहीं कर रहा हूं, रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं। हम रघुवंशी कालहु डरहि न रन रघुवंशी, हम युद्ध में काल से भी नहीं डरते, हम काल से भी युद्ध करते हैं, वो रघुवंशी हैं। लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम जी से युद्ध नहीं करेगा। क्यों? हम जानते हैं मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के श्री चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के ये गूढ़ वचन परशुराम जी के मति को पलट के रख दिए। परशुराम जी सोचने पर विवश हो गए कि ब्राह्मणों में इतनी श्रद्धा, भगवान छोड़कर कोई नहीं हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि राम भगवान है? पहचान करना पड़ेगा ना। तो परशुराम जी के पास जो धनुष है, उस धनुष का नाम है अजगौ। क्या नाम है? और ये भगवान श्री हरि का धनुष है। और आप समझिएगा, धनुष की जो डोरी है वो एक साइड में बंधी रहती है और दूसरे साइड से खुली रहती है। वो डोरी पूरे धनुष पर लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो धनुष का स्वामी डोरी को निकालकर, धनुष को झुकाकर और अपने हिसाब से उसको कसता है, डोरी को धनुष पे चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी प्रतंचा चढ़ाने वाला नहीं है। परशुराम जी सोचे, यदि ये भगवान होंगे तो इस अजगौ धनुष की प्रतंचा चढ़ा देंगे। बोले, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। इस धनुष को लीजिए, खींचिए, डोरी चढ़ा दीजिए और मेरे संशय को समाप्त कर दीजिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने हाथ में धनुष पकड़ा, राम जी को डोरी चढ़ानी नहीं पड़ी हो। भगवान में आते, हाथ में आते, उस धनुष की प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। ए जिदेता चाप आपू ही चढ़ेगी,